Good morning, everyone. Hi, I'm Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel Sachin Kumar Physical Education and Games Class. बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन की क्लास एक बार फिर से लेके आया हूं। आज जो हम चैप्टर कर रहे थे वो है हमारा चैप्टर 6 और उसकी एक्सरसाइज हम आगे करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स पार्ट 4 जो आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, जो आज हमारी एक्सरसाइज है वो है 6.4 रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। आज हम इस टेस्ट के अंदर जो हमारी पहले हमने जितने भी टेस्ट करे हैं, चाहे वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो और भी बहुत सारे टेस्ट्स हो, उसमें हमने फिजिकल एक्सरसाइज, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, न्यूट्रिशन, फिजिकल फंक्शनिंग, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, इन सब पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करके हमने उसको जाना, उसके प्रोसीजर को जाना, उसके फॉर्मूले को जाना। तो रिकली एंड जोन्स जो सीनियर सिटीजन टेस्ट होता है, ये बेसिकली जो टेस्ट होता है ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट आते हैं जिसमें हम सीनियर सिटीजन से वो एक्टिविटी करा के उनकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से कैपेसिटी को नाप सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट में आते हैं। और होपफुली ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ हमेशा सीबीएसई के फाइनल में पेपर में इनके इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो टेस्ट हैं। रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट। पहला टेस्ट आता है चेयर स्टैंड टेस्ट, ये चेयर्स पे किया जाता है सीनियर सिटीजन के साथ। दूसरा टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट, ये उनके आर्म्स को यूज करके ये टेस्ट किया जाता है। और थर्ड टेस्ट जो है वो है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, तो इसे हम सिट एंड रीच टेस्ट भी कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में इसका प्रोसीजर, इसके स्टेप, इसकी मेजरमेंट, इसकी टेक्निक्स और क्या इसको निकालने का तरीका है, किस तरीके से ये एक टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उस वीडियो से हमारा सारा चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो की ओर। To conduct the chair stand test of a person, first open the Fit India app. Once the app is launched, select the name for whom you want to conduct the test. From various test options, select Chair Stand Test. The app is now ready to conduct the chair stand test. This test assesses leg strength and muscular endurance of the candidate. In order to take this test, you will require a straight back or folding chair without armrests, with its seat 17 inches or 44 cm high and a stopwatch. To start the test, place the chair against a wall or otherwise stabilize it to assure candidate's safety. The candidate must sit in the middle of the seat with his or her feet shoulder width apart and flat on the floor. Arms should be crossed at the wrists and held close to the chest. From the given sitting position, the candidate should stand completely up and then completely sit down. This should be repeated for 30 seconds. The instructor should count the total number of complete chair stands, considering one standing up and sitting back down equal to one set or cycle. If the candidate has completed a full stand from the sitting position,
When the time has elapsed, the final stand should be counted in the total. The total number of measured chair stands should be typed in at the designated place on the screen. Once you have completed all the tests, tap the View Dashboard option. The fitness dashboard shows your overall fitness level, BMI, and your performance against each fitness parameter. For each fitness parameter, the app recommends a set of physical activities to help you improve your performance. To do well in this test, the candidate should focus in improving muscular strength by climbing stairs, sit-ups, squats, planks, crunches, Natasana, Shalabhasana, Vrikshasana, and back extension exercises, etc. This completes the process of conducting the fitness test. To conduct the sit and reach test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Flexibility and then tap on the Sit and Reach option. The app is now ready for the sit and reach test. The sit and reach test is a common measure of flexibility. It specifically measures the flexibility of the lower back and hamstring muscles. A sit and reach box is required to perform this test. The sit and reach box should be 12 by 12 inches on sides, 12 by 10 inches on front and back, and 12 by 21 inches on top. The top panel should be inscribed with centimeter and millimeter gradations. The test should be performed on clean cushioned surface or gym mat. Shoes should be removed before performing this test. This test involves sitting on the floor with legs stretched out straight ahead. The soles of the feet are placed flat against the sit and reach box. Both knees should be locked and pressed flat to the floor. With the palms facing downwards and the hands on top of each other, the subject reaches forward along the measuring line as far as possible. Firstly, the initial reach in the normal position is recorded. To do that, the score is calculated to nearest centimeter and put it in the designated place in the screen. After some practice reaches, the subject reaches forward as far as possible and holds that position for at least 2 seconds while the distance is recorded.
To record the final position, the score is calculated to nearest centimeter and put it in the designated place. The difference between the initial position and the final position of the distance reached by the hand is displayed as net score in the screen. The ID card of the participant is scanned next, and then the data is saved by tapping on the save option. This completes the sit and reach test. सो देखा आपने, उसमें आपको प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव पता चला। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आपको ये मेरी वीडियो में कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।